चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, गौतम बुद्ध का जीवन। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म 580 ईस्वी पूर्व हुआ था और वे कपिलवस्तु, भारत में रहते थे। उनके पिता सिद्धोधन शाक्य वंश के मुखिया थे। वहीं से शाक्य मुनि नाम आया। जब सिद्धार्थ की माता माया देवी गर्भवती थीं तो उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें 6 दांतों वाले सफ़ेद हाथी ने उनके शरीर में प्रवेश किया। बाद में इसका ये अर्थ निकाला गया कि वह किसी महान व्यक्ति का जन्म देने वाली हैं। गर्भकाल के अंतिम चरण में अपने पिता के घर जाने के लिए माया देवी अपने घर से यात्रा पर निकल पड़ी, क्योंकि उन दिनों ये प्रथा थी कि महिलाएं अपने पिता के घर शिशु को जन्म दें। यात्रा के दौरान उन्होंने नेपाल स्थित लुम्बिनी नामक गांव में सिद्धार्थ को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश जन्म देने के 7 दिन बाद सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। अतिता नामक एक ब्राह्मण ने सिद्धार्थ के पिता को बताया कि ये बालक भविष्य में या तो महान योद्धा या महान संत बनेगा। उनके पिता चाहते थे कि वे एक महान योद्धा बने और शाक्य कुल का नाम रोशन करें। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत विलासिता और वैभव से किया गया। वह उन्हें हर प्रकार के दुखों से दूर रखा गया। यद्यपि सिद्धार्थ का मन दूसरी ही दिशा में आकर्षित था। वह एक दयालु और करुणावान बालक थे और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने में जरा भी उत्सुक नहीं थे। एक कथा जो सिद्धार्थ के बचपन की है, उसके अनुसार उनके चचेरे भाई द्वारा एक हंस को तीर द्वारा घायल करने पर वे अत्यंत दुखी हो गए थे। उन्होंने उस हंस की देखभाल कर उसको जीवन से बचाया। उनके करुणापूर्ण हृदय को दर्शाने वाली उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी। थोड़ा बड़ा होने पर जब वह निकट गांव में घूमने गए तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पहले दृश्य में उन्होंने बहुत बूढ़े व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था और उसे चलने में कठिनाई महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दर्द की स्थिति में था। फिर एक मृत व्यक्ति को सैया पर शमशान घाट ले जाते हुए बहुत से लोगों को देखा और अंत में एक साधु को जाते हुए देखा। बूढ़े व्यक्ति, मृत व्यक्ति और बीमार व्यक्ति आदि को देखकर उनका हृदय पीड़ित हुआ और उनके मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव होने लगा। कुछ महीनों में उन्होंने उस महात्मा की बहुत तलाश की जिसने उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। उनका वैभवपूर्ण जीवन उन्हें किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं दे पाया क्योंकि उनका मन उन रहस्यों में उलझा रहा। यद्यपि उनकी पत्नी यशोधरा ने उन्हें राहुल के रूप में एक पुत्र दिया, परंतु वह भी उनकी मानसिक तनाव को कम न कर सका। अंत में वह इसको सहन न कर पाए और अपना घर त्याग दिया। वह अपनी राजकुमार वाली जिंदगी को छोड़कर एक साधु के रूप में वस्त्र धारण कर निकल चले। ये उनका ज्ञानोदय प्राप्ति की ओर उठा पहला कदम था। उन्होंने उस काल के प्रख्यात गुरुओं को ढूंढा तथा उनसे दर्शन और ध्यान की शिक्षाएं प्राप्त की। उनसे सब शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद भी सिद्धार्थ के मन में कुछ संदेह थे। वह उनके कुछ प्रश्न जो रह गए थे मन में, उसी का आंसर ढूंढ रहे थे। वे 5 अन्य साधुओं के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने निकल पड़े। उन सब ने भूख से मर जाने की सीमा तक उपवास रखा और ऐसा काफ़ी टाइम तक रहा। उन्होंने अपने आप को कांटेदार छड़ी से स्वयं को पीटकर जमा देने वाली ठंड में बैठकर या कड़ी धूप में निर्वस्त्र बैठकर स्वयं को अत्यंत शारीरिक कष्ट दिए, किंतु इन सबसे सिद्धार्थ को अपने प्रश्नों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इन प्रयासों को लगभग 6 वर्ष तक करने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने भोग विलास के जीवन के बदले तपस्या का जीवन चुन लिया है। फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों के चरमों के बीच कोई मध्य रास्ता अवश्य होना चाहिए। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने सुजाता नाम की लड़की से खीर ग्रहण की और अपना उपवास तोड़ा। बाकी के 5 साधुओं ने यह देखकर सोचा कि सिद्धार्थ ने अपनी खोज त्याग दी है और वे 5 उनसे रूठ गए। सिद्धार्थ इसके बाद एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए जो बोध गया बिहार, भारत में है, और वहाँ उन्होंने ये प्रण किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वहाँ उन्होंने ये प्रण लिया और ये चीज़ बहुत मजबूती के साथ उन्होंने मन में धारण की। उसके बाद बोधि वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक बैठे रहे और उन्हें अंततः ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब वे एक बुद्ध
अर्थात एक ज्ञानवान व्यक्ति थे। उनकी ध्यान की अवस्था कई चरणों से गुजरी और ये माना जाता है कि एक समय पर मरा नामक राक्षस ने उन्हें ज्ञान प्राप्ति से रोकने की कोशिश की। ये और कुछ नहीं बल्कि उनका भ्रमित मन था। अगली सुबह ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें मानवीय दुखों के कारण और उनके निवारण के बारे में पता चला। इसके बाद भी लगभग 4 सप्ताह तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे अलग तरह तरह के ध्यान करते रहे। बुद्ध इस संशय में थे कि जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है उसे किसी को कैसे सिखाया जाए, क्योंकि वह इतना विशाल एवं प्रगढ़ था कि उन्हें लगा कोई उसे कैसे समझेगा। तथापि वह 2 व्यापारियों तपुसा और भलिका से मिले, जिन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान को उन्हें सिखाएं। उन दोनों को बुद्ध ने अपना एक एक बाल दे दिया और वे वाराणसी के निकट हिरण पार्क में चले गए। वहाँ उन्हें अपने पुराने 5 साथी मिले, जिनके साथ उन्होंने काफ़ी समय तक ध्यान किया था। उन्हें बुद्ध ने अपनी प्रथम शिक्षा दी थी, जिसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग शामिल है। धर्मचक्र गतिमान किया जा चुका था। बुद्ध ने अगले 45 वर्ष धर्म की शिक्षा में लगा दिए। उन्होंने हर किसी को जो भी उनकी शिक्षाओं के लिए उत्सुक था, चाहे वह राजा हो या भिखारी, अपनी शिक्षाएं दी। वह सभी के लिए समानता में विश्वास रखते थे और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को संन्यास में शामिल किया। बाद में उनकी पत्नी एक साध्वी और पुत्र एक साधु बन गया। उनके इस कार्य ने जाति और सामाजिक मापदंडों को तोड़ा। लगभग 80 वर्ष की आयु में देहांत हो गया और कहा जाता है कि अंतिम शब्द ये थे कि सभी चीज़ें संसार में अस्थायी हैं और अपनी मुक्ति के लिए अथक परिश्रम करो।